हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एनवायरनमेंट का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई पोलर बियर्स आर श्रिंकिंग। अभी एक न्यू स्टडी पब्लिश हुई है, न्यू रिसर्च पब्लिश हुई है, जिसमें पता चला है कि जो पोलर बियर्स होते हैं, जो नॉर्दर्न पोल पे पाए जाते हैं आर्कटिक में, उनका साइज श्रिंक हो रहा है पिछले कुछ समय से। साइज श्रिंक होने का ये मतलब नहीं कि उनका वेट लॉस हो गया है। साइज श्रिंक होने का मतलब उनका हाइट वेट सब कुछ कम हो गया है। जो नई जनरेशन पैदा हो रही है उनकी पहले के मुकाबले छोटी है। पिछले 3 डिकेड से अगर आप कंपेयर करें तो उनका साइज 1/3 कम हो गया है। पोलर बियर्स श्रिंक क्यों हो रहे हैं, इस डिस्कशन में हम ये देखने वाले हैं एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, क्योंकि ये हमारी कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग जो है जानवरों को लेकर कोल्डर क्लाइमेट के, उसके अपोजिट है। क्योंकि हमने हमेशा से ही पढ़ा है कि जो कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, राइट। बट ये स्टडी कह रही है कि अब वो श्रिंक हो रहे हैं। तो इस डिस्कशन में हम ये तो देखने ही वाले हैं कि ये श्रिंक क्यों हो रहे हैं पोलर बियर्स, एंड साथ में हम ये भी देखेंगे कि कोल्डर क्लाइमेट के जो एनिमल्स होते हैं उनका साइज बिग क्यों होता है, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए, राइट। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वाइन न्यूज़ की रिसर्च में पाया गया कि पोलर बियर्स श्रिंक हो रहे हैं। सो बिफोर वी सी कि ये श्रिंक क्यों हो रहे हैं, पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी एनिमल जो कोल्डर क्लाइमेट में रहता है, टेम्परेट रीजन्स में रहता है, उसका साइज बिग क्यों होता है। तो 1847 में एक जूलॉजिस्ट थे, क्रिस्टियन बर्गमैन, उन्होंने ऐसा बताया कि जो मैमल्स या बर्ड्स होते हैं जो कोल्डर क्लाइमेट्स में रह रहे होते हैं वो बिग होते हैं, लार्ज होते हैं, अगर उनको कंपेयर किया जाए वार्मर क्लाइमेट में रहने वाले जानवर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सिमिलर स्पीशीज को कंपेयर कर ले, एक जो किसी ट्रॉपिकल एरिया में रहता हो और उसी का एक रिलेटिव जो किसी कोल्डर क्लाइमेट में रहता हो, तो कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले का साइज बड़ा होगा, बिग होगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक बेसिक साइंस इन्वॉल्व है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। बर्गमैन ने बताया कि जो लार्जर एनिमल होते हैं उनका स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब साइज इंक्रीज होता है, मतलब जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, और जितना आप साइज को इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया उतना ही कम होता जाएगा और दोनों का रेशियो कम होता चला जाएगा ओवरऑल। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये पहला ऑब्जेक्ट जो है इसका साइज ये 2 है मान लीजिए, तो इसका सरफेस एरिया 24 था, वॉल्यूम 8 था। इस साइज को हमने जस्ट डबल किया, 2 से 4 कर दिया, यहाँ पे बॉक्स का साइज डबल हो गया, तो सरफेस एरिया 96 हुआ बट वॉल्यूम 64 हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने साइज को डबल किया ऑब्जेक्ट के, तो सरफेस तो सिर्फ 4 टाइम्स बढ़ा, 24 से 96 हुआ, मतलब 4 टाइम्स बढ़ा, बट ये वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स बढ़ा। 8 इंटू 8 64 होता है, तो ये 4 बढ़ा सरफेस एरिया, बट वॉल्यूम 8 बढ़ा। तो जब हम ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है। तो अभी तो ये तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा करते जाएंगे एक वक्त आएगा कि सरफेस एरिया बढ़ना रुक जाएगा, सिर्फ वॉल्यूम ही बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 96 64 था, यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, यहाँ पर सरफेस एरिया 384 हुआ बट वॉल्यूम 512 हो गया। पहले सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो 3:0 था, घट के 1:5 हो गया। जैसे जैसे बढ़ रहा है रेशियो घट रहा है, यही उस पर कहा गया है पीछे कि जो बड़े जानवर होते हैं उनका जब साइज इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो घटता रहता है। ये सेम चीज एनिमल्स में हो रही है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। जैसे हम साइज को बड़ा करते हैं, जैसे हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया घटता रहता है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, ये इसका इंटरनल पार्ट जो ये वॉल्यूम है, और बाहर जो आप आउटलाइन देख रहे हैं ये इसका सरफेस एरिया है, ये सब इस एनिमल का। तो इस पोलर बियर का साइज जितना इंक्रीज होगा, ये वॉल्यूम तो बढ़ता जाएगा, बट ये जो बाहर का सरफेस एरिया है इसका, ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, सरफेस एरिया कम बढ़ेगा। ना इसका इम्प्लीकेशन क्या है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और सरफेस एरिया नहीं बढ़ रहा है तो इसका यूज क्या है। इसका यूज होता है हीट प्रोड्यूस करने में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको जिंदा रहने के लिए हीट जनरेट करनी होती है। हर कोई हीट जनरेट करता है, चाहे वो ह्यूमन हो, बर्ड हो, एनिमल हो, सब कोई करते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी के जो इंटरनल मैकेनिज्म्स होते हैं वो उस हीट को रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं जो जानवर सिर्फ बर्फ में रहता है, कोल्डर क्लाइमेट में रहता है, उसको और ज्यादा हीट जनरेट करने की जरूरत है। नाउ हीट जनरेट करने के लिए हमको वॉल्यूम की जरूरत होती है। हमारे बॉडी के जो इंटरनल सेल्स होते हैं वो हीट जनरेट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतने ज़्यादा बॉडी में सेल्स होंगे, उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो ये पार्ट तो समझ में आया कि जानवर बड़ा क्यों है कोल्डर क्लाइमेट में, ताकि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो सेल ज़्यादा होंगे, ज़्यादा हीट जनरेट कर पाएगा। तो इतनी ज़्यादा ठंडक है, उससे ज़्यादा हीट चाहिए, इसलिए वॉल्यूम उसने बढ़ा लिया, समझ में आता है। नाउ सरफेस एरिया घटने का क्या रोल है यहाँ पे। नाउ जिस तरह हीट जनरेट होती है उसी तरह हीट लॉस भी होती है, डिसिपेट भी होती है। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट जल्दी निकल जाएगी शरीर से, बट अगर सरफेस एरिया कम होगा तो हीट धीरे धीरे रिलीज होगी, बॉडी के अंदर ही ट्रैप रहेगी। इस वजह से यहाँ पे डबल फायदा हो रहा है जानवरों को साइज बढ़ाने से। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ज्यादा हीट जनरेट कर पा रहे हैं, साथ ही साथ सरफेस एरिया घट रहा है वॉल्यूम बढ़ने के साथ, तो हीट तो जनरेट हो ही रही है, साथ साथ हीट कम डिसिपेट हो रही है, कम लॉस हो रही है। तो ज्यादातर टाइम वो हीट उनके अंदर ही ट्रैप रहती है। तो ये तो थी कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग कि जितने भी जानवर होते हैं जो कोल्डर क्लाइमेट में होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो न्यू रिसर्च क्या कहती है कि अब जो पोलर बियर है क्लाइमेट में, कोल्डर क्लाइमेट में, उनका साइज श्रिंक हो रहा है।
तो अभी भी उनको गर्मी की ज़रूरत है, बट साइज वो श्रिंक क्यों कर रहे हैं? तो साइंटिस्ट का मानना है कि इसका रीज़न ये है, वार्मिंग प्लैनेट एंड चेंजिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज की वजह से प्लैनेट वार्म हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। इस वजह से जो कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स हैं लाइक पोलर बियर, वो अपना साइज श्रिंक कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो हीट जनरेट हो रही है, ट्रैप हो रही है, वो अब ज्यादा है बाहर के मुकाबले। पहले बाहर बहुत ठंडक थी तो उनको हीट जनरेट करने की जरूरत थी, बट अब बाहर भी गर्मी बढ़ रही है, तो अगर अंदर भी गर्मी है बाहर भी गर्मी है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा उनका। इस वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गर्मी बढ़ रही है प्लेनेट में, इस वजह से उनको अपना साइज श्रिंक करना पड़ा, ताकि वॉल्यूम कम हो जाए, कम हीट जनरेट हो, सरफेस एरिया भी बढ़ जाए थोड़ा। जितना हम कम करेंगे वॉल्यूम को, सरफेस एरिया बढ़ेगा। अभी आपने पीछे देखा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हीट जल्दी बॉडी से निकल जाएगी। तो एक तरह की अडेप्टेबिलिटी है ये क्लाइमेट चेंज को लेके, जो पोलर बियर अपने साथ एडजस्ट कर रहे हैं खुद को क्लाइमेट चेंज में, अपना साइज कम करके। तो पोलर बियर के श्रिंक होने का रीजन क्या है? वार्मिंग प्लैनेट एंड चेंजिंग क्लाइमेट। यहाँ पे इसी तरह का सिमिलर एग्जांपल आप देख सकते हैं वूली मैमथ का। आपको पता होगा मैमथ आइस एज में पाए जाते थे, उनका साइज बहुत बड़ा होता था। तो साइज बड़ा क्यों होता था आप अभी समझ सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप बहुत ही कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं तो आपको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए होता है हीट के लिए। तो मैमथ का साइज बहुत ही मासिव होता था, बहुत बड़ा होता था, तो उस बर्फ में सर्वाइव कर लेते थे। बट जैसे जैसे प्लेनेट वार्म होना शुरू हुआ, आइस एज खत्म होने लगा, तो वो जो मैमथ थे वो खुद को अडाप्ट नहीं कर पाए, वो अपना साइज नहीं घटा पाए, इस वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। तो जो जानवर क्लाइमेट चेंज में या किसी भी बदलते मौसम में खुद को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये पोलर बियर अभी तो अपना साइज कम कर रहा है, बट अगर क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से बढ़ा और ये पोलर बियर अडाप्ट नहीं कर पाए तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सेम इज विद एनी एनिमल, एडेप्टेबिलिटी इज की। जैसे आप एलिफेंट का एग्जांपल भी ले सकते हैं। एलिफेंट इतना बड़ा होता है साइज में, मतलब उसके अंदर भी बहुत हीट जनरेट होती होगी। यही रीजन है कि उसके जो ईयर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और उसकी जो ट्रंक होती है, जो टस्क होते हैं, ये इसीलिए बनाए गए हैं। ये सब एक तरह की मैकेनिज्म है हीट से लड़ने के लिए। जो ईयर होते हैं इसके पीछे बहुत ढेर सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। जब बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है हाथी की, तो वो अपना ब्लड इस ईयर में ट्रांसफर कर देता है। ईयर बहुत थिन होता है तो ब्लड यहाँ पे जल्दी ठंडा हो जाता है, घुमा के वापस अपने बॉडी में लेके जाता है। इस तरह से वो बॉडी को कूल करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा गर्मी बढ़ जाती है तो इस ईयर को वो फैन की तरह भी यूज करते हैं, जल्दी जल्दी फ्लैप करते हैं इन ईयर को, ताकि बॉडी ठंडी हो जाए। ये ट्रंक अपने ऊपर पानी डालने के लिए, जब बॉडी बहुत गर्म हो जाती है तो ये पानी अपने ऊपर वापस डाल लेते हैं ठंडा करने के लिए। तो ये सब एडेप्टेबिलिटी मैकेनिज्म है। तो क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे बढ़ेगा, जो बड़े जानवर है खासकर, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी अडेप्ट करने में। तो आई होप आपको समझ में आया यहाँ पर कि पोलर बियर क्यों श्रिंक हो रहा है। एक दो एग्जांपल मैंने एक्स्ट्रा दे दिए आपको समझाने के लिए, बट आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो कि यहाँ पर बेसिक साइंस क्या इन्वॉल्व था, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कैसे काम करता है, एंड पोलर बियर क्यों श्रिंक कर रहे हैं। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो यहाँ पर एक रिलेटेड एमसीक्यू है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। आपका आंसर सही या नहीं मैं रिप्लाई करके बताऊंगा। सो दिस इज इट। इफ यू आर स्टिल हियर, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ दैट इज द केस, प्लीज लेट मी नो by pressing the like button. Share this video with your friends and say something, anything in the comment section. I'm all ears. And most importantly, if you haven't subscribed to us already, please do subscribe. So that's it. Let's see you in some other video. Till then, take care.